नमस्ते। मैं राहुल गोस्वामी बेसिक सोप मेकिंग के इस सेशन 3 में आप सबका स्वागत करता हूँ। इस सेशन में हम सोप मोल्ड के बारे में जानकारी लेंगे। आपको पता है कि जैसे सोप मोल्ड जो है ये सोप मेकिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है, जिसकी वजह से हम सोप मेकिंग का 90% जो वर्क है उसे हम प्रैक्टिकली उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि सोप मोल्ड क्या है। सोप मोल्ड ये बेसिकली एक कंटेनर होता है जो अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइजेस में और अलग अलग वैरायटी ऑफ मटेरियल में आता है। जैसे सोप मोल्ड्स जो है ये एचडीपी फॉर्मेट में भी आता है, जिसे हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन कहते हैं। या फिर प्लास्टिक मोल्ड्स भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में। हम वुड का जो मोल्ड होता है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर सबसे जो फेमस है पूरे दुनिया में सोप मेकिंग में जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है सिलिकॉन मोल्ड। आप इस पिक्चर्स में आप देख सकते हो, जैसे एचडीपी का ये सिंबल है, ये बेसिकली अलग अलग जो मटेरियल होते हैं प्लास्टिक्स के इसमें, तो उसे रिसाइकल करके बनाया जाता है। देन सेकंड आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये वुडन मोल्ड है। तो वुडन मोल्ड का जो है, आप जैसे देवदार करके वृक्ष होता है तो उसका जो वुड होता है तो उसका इस्तेमाल जो है आप इसमें वुडन सोप मोल्ड जो है वो आप बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ही आसानी से तैयार होता है। जो बेसिकली जो कारपेंटर्स होते हैं, आप उनके पास से भी इस तरीके से आप ये पिक्चर देख के इस तरीके का मोल्ड जो है आप तैयार कर सकते हो। प्लास्टिक मोल्ड्स जो है ये ट्रांसपेरेंट इस तरीके से होता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो प्लास्टिक मोल्ड जो है ये ट्रांसपेरेंट मोल्ड होते हैं बेसिकली। मार्केट में ये बहुत ही अलग अलग साइजेस में, अलग अलग शेप्स में और बहुत ही सस्ते दाम में ये अवेलेबल होते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हैं ऐसे मोल्ड होते हैं, उसे सिलिकॉन मोल्ड कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग कलर्स है, अलग अलग शेप्स है, अलग अलग साइजेस है। इन सभी शेप्स साइजेस में जो है सिलिकॉन मोल्ड जो है वो अवेलेबल होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो सोप मेकिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं वो होते हैं सिलिकॉन मोल्ड। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास सोप मोल्ड नहीं है, आप कहीं गांव में वगैरह है और आपको सोप वगैरह बनाना है और ये इजीली जो अगर रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो आप इसके लिए बहुत ही एक आसान तरीका है, वो है आप फ्रीज़र पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका प्रोसीजर बताता हूँ। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है ये, किस तरीके से आप, अगर आपके पास मोल्ड नहीं भी है तो आप आसानी से सोप बना सकते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए, जहाँ पर मैंने कर्सर है मेरा, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का एक पैन आपके घर में होता है। या आसानी से ये अगर नॉन स्टिक पैन है, या फिर आपके पास अगर मिट्टी के बर्तन वगैरह है, या फिर स्टेनलेस स्टील का इस तरीके का पैन है, तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इस पैन के ऊपर आपको जो है, ये देखिए यहाँ पर ये फ्रीजर पेपर का मैंने एक पिक्चर डाला हुआ है। फ्रीजर पेपर ये बेसिकली क्या क्या होता है वो मैं थोड़ा आपको शेयर करता हूँ। फ्रीजर पेपर जो है वो एक साइड से जो है वो मैट की तरह होता है, नॉन शाइनी होता है, मतलब इसमें कोई चमक नहीं होती है। और दूसरी साइड जो होती है ये एक ग्लोसी होती है, मतलब उसमें चमक रहती है। और ये जैसे अगर आप इस पे हाथ फैलाओगे तो वो हाथ फिसलता है, ये बहुत ही एकदम शाइनी एक होता है पेपर। तो इस पेपर का इस्तेमाल जो है आपको सोप मेकिंग में करना है। और आपको एक देखिए, इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इस पेपर का जो है, तो इसका जो शाइनी मतलब जो ग्लोसी पार्ट होता है जहाँ पर चमक होती है, तो उस पार्ट को ऊपर के साइड में रखकर आपको जो है इस पेपर को जो है, ये जो कंटेनर्स है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ब्लैक कलर में मैंने कंटेनर की फोटो डाली है। ये कंटेनर्स है, या फिर ये वुडन कंटेनर्स है, या फिर इस तरीके का नॉन स्टिकी पैन है जो पहले पिक्चर में मैंने दिखाई है। तो इन कंटेनर्स के ऊपर आपको जो है ये पेपर को जो है आपको अच्छी तरीके से रख देना है। और फिर उसके ऊपर से आप जब कंटेनर पर ये पेपर रख देते हो अच्छे से, फिर उसके ऊपर जो मेल्टेड सोप बेस होता है तो उसको आपको इस पे डालना होता है। तो जो भी कंटेनर आप इस्तेमाल करते हो, मान लीजिए कि आपने इस तरीके से आपने ब्लैक कंटेनर का इस्तेमाल किया है, या फिर ये वुडन कंटेनर का इस्तेमाल किया है, या फिर आपने ये लोफ पैन जो है उसका इस्तेमाल किया है, तो जो भी आप शेप का आप कंटेनर यूज करते हो तो वो शेप जो है, जो मेल्टेड सोप बेस होता है वो शेप जो है वो ले लेता है। और इसको फिर आपको जो है कुछ दिन टाइम के लिए जो है, आपको 4 से 6 घंटे के लिए जो है आपको इसे अच्छे से एक हार्डन होने के लिए, सोप बेस जो है वो हार्ड होने के लिए आपको रखना होता है। एंड देन 4 से 6 घंटे बाद आपको, आप इसे जो है इजीली आप छुरी के सहायता से, या फिर आप इस पिक्चर में देख सकते हो वुडन कंटेनर के पास में ये दो कटर्स है, इसे सोप कटर्स कहते हैं। तो इन कटर्स का भी आप इस्तेमाल जो है आप सोप कट करने के लिए कर सकते हो। तो आपको जिस तरीके के साइजेस चाहिए, स्क्वायर में है या रेक्टेंगल में है वगैरह, तो आप उस तरीके से आप जो सोप्स है इनको आसानी से
कट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी वे है। अगर आपके पास सोप मोल्ड नहीं भी है तो आपको चिंता नहीं करनी है। आप एक फ्रीजर पेपर जो है ये आसानी से आपको कहीं भी किसी भी जो सुपरमार्केट या किसी जो शॉप होती है, किराना की दुकान वगैरह होती है, तो यहाँ पर ये फ्रीजर पेपर आसानी से मिल जाता है। या फिर आपके घर के आसपास कोई रेस्टोरेंट वगैरह होता है तो वो लोग भी ये फ्रीजर पेपर का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। आप वहाँ से भी इस फ्रीजर पेपर को खरीद सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी वे है अगर आपके पास मोल्ड नहीं है। तो अगर आप मोल्ड नहीं भी है तो भी आप सोप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि सबसे अच्छा वे जो है सोप मोल्ड इस्तेमाल करने का वो होता है सिलिकॉन सोप मोल्ड। इसके काफ़ी सारे फायदे हैं। जैसे ये बहुत ही आसानी से हम इसे साफ कर सकते हैं, इस्तेमाल करने के बाद इसे क्लीन कर सकते हैं, इसे धो सकते हैं। तो बहुत ही इजीली ये पूरा सोप मोल्ड जो है ये अवेलेबल होता है। और ये काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ शेप्स में आता है। इसमें जैसे राउंड शेप्स वगैरह बहुत सारे शेप्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग साइजेस होते हैं। और इसमें आप जैसे आपको 25 ग्राम का सोप बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं, आपको 100 ग्राम का सोप बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो। तो बहुत ही आसानी से अलग अलग शेप्स और साइजेस और वेट्स में आप सोप जो है सिलिकॉन मोल्ड के इस्तेमाल से आप कर सकते हो। बहुत ही इजीली ये हैंडल कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब जो भी अनस्किल्ड भी अगर वर्कर है तो वो भी आसानी से इन सोप मोल्ड्स को जो है वो हैंडल कर सकता है। और कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। काफ़ी देर तक चलते हैं, ये साफ सफाई भी इसकी आसानी से कर सकते हैं तो उसकी वजह से ये खराब जल्दी होते नहीं है और काफ़ी दिन तक ये चल सकते हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। बहुत ही कम कॉस्ट में, जैसे अगर अलग अलग शेप्स के अकॉर्डिंगली इसके जो कॉस्ट है वो बहुत ही सस्ते होते हैं, तो आप इजीली इन्हें खरीद सकते हो और इनका इस्तेमाल जो है सोप मेकिंग में कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि इसका जो जैसे हम सोप बना लेते हैं और उसको फिर जब हम अनमोल्डिंग करते हैं, मतलब सोप जो है जो सोप मेल्टेड सोप जो है वो हार्ड होने के बाद उसे मोल्ड से जब बाहर निकालने की जो प्रोसीजर होती है तो वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इससे जो अनमोल्डिंग का टाइम है या फिर अनमोल्डिंग करने के लिए जो एफर्ट लगते हैं तो वो बहुत कम है लगते हैं और आसानी से इसे निकाल सकते कंपेयर टू जैसे अगर वुडन सोप मोल्ड मैंने आपको दिखाया था या फिर प्लास्टिक सोप मोल्ड मैंने आपको दिखाया था, तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका अनमोल्डिंग का टाइम और एफर्ट जो है वो कम हो जाता है। अब इसमें जो अलग अलग टाइप्स के शेप्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर राउंड शेप है। ये देखिए ये राउंड शेप में भी सोप मोल्ड अवेलेबल है। फिर रेक्टेंगुलर शेप में ये देखिए ये रेक्टेंगुलर शेप्स है, आप पिक्चर्स में आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए ये भी रेक्टेंगुलर शेप है, जहाँ पर कर्सर है आप देखिए। तो यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर शेप्स है, ये स्क्वायर शेप में भी है। तो ऐसे अलग अलग काफ़ी सारे डिज़ाइन है, ओवल है, स्क्वायर है। और खास करके इसमें जैसे हार्ट शेप वगैरह जैसे जो डिजाइनर सोप मोड्स होते हैं तो वो भी काफ़ी सारे अवेलेबल यहाँ पर आप देख सकते हो कर्सर में जहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए ये हार्ट शेप में, और हार्ट में भी काफ़ी सारे अलग अलग डिजाइन है। या फिर यहाँ पर देखिए आप फ्लावर के अलग अलग शेप्स में भी आप सोप्स बना सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये अलग अलग और डिजाइन है। तो ये एक बेनिफिट होता है सिलिकॉन सोप मोल्ड यूज करने का कि आपको जो भी है आसानी से सोप जो है आप अलग अलग डिजाइन के बना सकते हो। और इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है सिलिकॉन सोप मोल्ड में, अगर कोई एक बारीक से भी छोटा जो डिज़ाइन होता है तो उस डिज़ाइन के इसमें भी अगर सोप जैसे हम डालते हैं तो उसे जब हम सोप जो है अनमोल्ड करते हैं तो वो डिज़ाइन में वो सोप जो या जो मेल्टेड सोप बेस होता है वो वहाँ पर अटकता नहीं है। वो आसानी से वो बारीक से बारीक जो एक छोटा से छोटा भी डिज़ाइन अगर होता है तो उसे वो कैप्चर कर लेता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर कितनी बारीक एक नक्शी जो है वो इस सोप पे बनाई हुई है। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये सोप जो है ये बाहर निकाला हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सोप की जो कैविटी है, सोप कैविटी मतलब यहाँ पे देखिए ये जो जिसमें हम सोप मोल्ड जो है मेल्टेड सोप जो है हम डालते हैं उसे कैविटी कहते हैं। उसे मोल्ड कैविटी या सोप कैविटी कहते हैं। अगर आप सोप मोल्ड यूज कर रहे हैं तो सोप कैविटी कहते हैं, चॉकलेट मोल्ड यूज कर रहे हैं तो चॉकलेट कैविटी कहते हैं, या फिर बेसिकली जैसे मोल्ड कैविटी कहते हैं। तो इस मोल्ड कैविटी में हम जब भी मेल्टेड सोप मोल्ड हम मेल्टेड सोप बेस जो है हम यहाँ पर डालते हैं तो आसानी से वो शेप जो है वो ले लेता है। इससे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो राउंडेड जो है यहाँ पर देखिए ये कैविटी जो है, इस कैविटी से ये आसानी से ये सोप्स जो है ये बाहर निकाले गए हैं। तो ये टूटता नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये अगर बारीक से बारीक छोटा से छोटा भी अगर डिजाइन है तो वो काफी आसानी से उसे कैप्चर कर लेता है। तो ये एक बेनिफिट होता है सिलिकॉन सोप मोल्ड यूज करने के। जैसे आप अनस्किल्ड वर्कर भी है या जिन्हें कोई अनुभव नहीं है वो भी एक आसानी से है, या फिर फ्रेशर्स है, बिगिनर्स है सोप मेकिंग में, वो भी बहुत ही आसानी से इन सोप मोल्ड्स का इस्तेमाल करके सोप्स जो है अलग अलग डिजाइन के वगैरह सोप जो है वो बना सकते हैं। अब देखते हैं कि इसे कितना समय लगता है। जैसे हम जब सोप मेल्टेड सोप मोल्ड जो है वो सोप पे जो कैविटी में है हम उसे पोर करते हैं
तो उसे करीबन 4 से 6 घंटे लगते हैं। आपको 4 से 6 घंटे आपको जो है उसे मोल्ड में रहने देना है, ताकि वो अच्छे से जम जाए और एक हार्ड हो जाए। जो सॉलिड पार्ट है, जो लिक्विड पार्ट से वो सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो बहुत ही आसानी से इसे जो है 4 से 6 घंटे में सोप जो है बहुत ही अच्छे से जम जाता है और अपना सोप जो है वो रेडी हो जाता है। तो आपको इसे ध्यान में रखना है कि 4 से 6 घंटे के लिए आपको इसे रखना है। अब देखते हैं कि इसका अनमोल्डिंग प्रोसेस किस तरीके से है। तो आपको ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये चीज़ देखनी है कि जब भी आप सोप मोल्ड में आपने मेल्टेड सोप डाल दिया है और 4 से 6 घंटे के बाद आपको सिर्फ उसे एक अपने फिंगर से टच करके आपको देखना है कि ये हार्ड हो गया है या नहीं। अगर लिक्विड है, अगर वो अभी भी हार्ड हुआ नहीं है, तो वो थोड़ा सा स्पंज की तरह दब जाता है। लेकिन अगर हार्ड हो जाता है तो वो दबता नहीं है और बहुत ही अच्छे से ये सॉलिड जो सोप है वो तैयार हो जाता है। तो आपको एक ये फिंगर टेस्टिंग जो है वो यहाँ पर कर लेनी है। अगर वो सोप जो है वो अच्छे से जम गया है, हार्ड हो गया है, तो सिंपली आपको एक स्टेनलेस स्टील का प्लेट है या फिर वुडन प्लेट है, तो वो प्लेट आपको एक लेनी है। और उस पर ये सोप मोल्ड जो है ये उल्टा करके रखना है, मतलब जिस साइड से हमने जो मेल्टेड सोप उसमें सोप इसमें सॉरी सोप मोल्ड में हमने डाला था, तो उसका उल्टा साइड, मतलब उसका 90 डिग्रीज में टर्न कर देना है। और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो एक सोप मोल्ड है, यहाँ पर ये उल्टा करके लिया यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये सोप मोल्ड को जो है ये उल्टा कर देना है। एंड बहुत ही आसानी से आपको इसे जो है अपने दोनों हाथों के जो अंगूठे होते हैं, थम्स होते हैं, उनसे आपको इस सोप कैविटी को जो है वो प्रेस करना है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये दो अंगूठे हैं, इन दो अंगूठे से जो है ये जो सोप कैविटी है इसके ऊपर देखिए प्रेशर दिया जा रहा है। और जैसे ही ये प्रेशर दिया जाता है तो देखिए आसानी से ये सोप्स जो है ये मोल्ड से बाहर निकल जाते हैं। अगर आप ये जो मोल्ड यहाँ पर पिक्चर में इस्तेमाल किया गया है, ये प्लास्टिक सोप मोल्ड है। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है तो आपको इसे जेंटली थोड़ा सा इसे टैप करना है, मतलब इसे थोड़ा सा पुश करना है। तो अगर आप टैपिंग करोगे तो आसानी से ये सोप जो है ये सोप मोल्ड से ये या सोप कैविटी से ये बाहर निकल आएगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है कि इसके अनमोल्डिंग जो है वो बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। और सिलिकॉन सोप मोल्ड में तो ये बहुत ही आसान हो जाता है कंपेयर टू प्लास्टिक सोप मोल्ड या वुडन सोप मोल्ड वगैरह है। ये आराम से हम इसे मोल्ड को जो है वो हम इसे प्रेस कर सकते हैं, उसे घुमा सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस हो जाता है। तो आपको इस तरीके से सोप को जो है ये अनमोल्डिंग कर लेना है। तो अनमोल्डिंग करने के बाद आपको जो है आपका जो सोप मोल्ड बचेगा, तो आपको उसको जो है अच्छे से क्लीन कर लेना है, ताकि वो आगे के जो प्रोसेस है उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखना है कि अगर आपको प्रॉपर प्रोडक्शन करना है, आपको एक अच्छा एक मान लीजिए कि एक अच्छा ऑर्डर आपको अगर मिला है, तो आपको अगर इसमें जो अवेलेबल मटेरियल है उसी में आपको जो ऑर्डर अगर पूरा करना है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको जो भी है सोप मोल्ड्स जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा नंबर में अपने पास हमेशा रखिए। अलग अलग शेप्स के, अलग अलग डिजाइन के सोप मोल्ड्स जो है, तो आप अगर एक एक सोप मोल्ड भी हर एक अलग अलग डिजाइन का आप रखोगे तो आपको वो थोड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना है कि ये जो सोप मोल्ड आप इस्तेमाल कर रहे हो, देखिए इस जो ये जो पिक्चर है इसमें ये 1 2 3 4 5 और ये छः कैविटी का ये सोप मोल्ड है। तो इसकी जगह अगर आप 12 कैविटी का सोप मोल्ड अगर आपको मिल सकता है, तो आप डेफिनेटली आप उसे यूज कीजिए, ताकि कम समय में ज्यादा सोप्स जो है वो आप आराम से मैन्युफैक्चर कर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा 12 मिनिमम जो है 12 कैविटी का अगर सोप मोल्ड आप लोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, ताकि आपका जो प्रोडक्शन सोप प्रोडक्शन का जो रेट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो जितना कैविटी के सोप मोल्ड आपके पास रहेंगे, तो उतना आपका सोप मेकिंग का जो प्रोडक्शन रेट है वो आप बढ़ा सकते हो। इसके बाद आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ मैंने जो बताई कि वो है कि आपको अलग अलग शेप्स के आपके पास सोप मोल्ड होने चाहिए। सेकंड, आपके पास जो है वो मिनिमम 12 कैविटी के अगर सोप मोल्ड आपको मिल सकता है, तो आप उन्हें यूज़ कीजिए, ताकि आपका जो सोप मेकिंग का प्रोडक्शन रेट जो है वो आपको आपका बढ़ सकता है। थर्ड, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको मिक्स शेप्स के जो है वो आपको जो सोप ऑर्डर्स जो है आपको मिक्स शेप में अगर आप ऑर्डर्स लोगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि कई बार सोप्स के ऑर्डर आ जाते हैं आपके पास, और उन्हें अगर एक ही शेप के आप सोप अगर प्रोवाइड करोगे, तो आपको उसी शेप का मल्टीपल आपको जो सोप मोल्ड्स है वो आपको खरीदने पड़ेंगे। तो इससे आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगा। तो अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाना चाहते हो,
तो आप आपके कस्टमर्स को जो है वो आप अलग अलग शेप्स, अलग अलग साइजेस के सोप्स जो है वो अगर ऑफर करेंगे, तो उससे बेनिफिट आपका ये हो जाएगा कि आपको कम आपको सोप मोल्ड्स लगेंगे, और कम सोप मोल्ड्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाओगे। अगर एक ही शेप के अगर आप ऑर्डर्स ले लोगे, तो इससे आपको क्या होगा कि उसी शेप का आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको सोप मोल्ड जो है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि एक सोप मोल्ड में जो है मिनिमम 4 से 6 घंटे लगते हैं पूरा सोप जो है वो जमने में, रेडी होने में। तो आपको फिर अगर एक ही सोप मोल्ड आपके पास है, तो आपको फिर 4 से 6 घंटे आपको वेट करना होगा, जब तक वो सोप पहले बैच का जो हमने सोप तैयार किए हुए हैं, तो वो जब तक रेडी होके अनमोल्डिंग नहीं हो जाते, तब तक वो सोप मोल्ड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इससे आपका जो प्रोडक्शन का टाइम है वो बढ़ जाता है, और क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। तो इससे बेटर है कि अगर आप अलग अलग शेप्स और साइजेस के सोप्स का आप ऑर्डर लोगे, तो इससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप एक ही टाइम पर आप अलग अलग शेप्स और साइजेस के सोप मोल्ड का इस्तेमाल करके आप सोप्स जो है वो बना सकते हो, और आपका सोप्स का जो प्रोडक्शन रेट है वो भी बढ़ेगा, और आप ऑर्डर जो है वो जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। तो कमर्शियली अगर आपको कोई ऑर्डर आता है, तो आप इस तरीके से उसका अगर आप आपके पेशेंट को या आपके कस्टमर्स को आप कन्विंस कर पाओगे, तो इससे आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होगी, और आपका बेनिफिट जो है वो आपका ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये एक चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखिए। एंड फोर्थ, आपको एक चीज़ करनी है कि वो आपको जो कस्टमर से आप ऑर्डर लोगे, तो उसमें अलग अलग वेट के या अलग अलग कॉस्टिंग के अगर सोप आप उसका ऑर्डर लोगे, तो ये भी आपको एक और बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि आपको एक ही सोप मोल्ड में हमेशा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ सोप मोल्ड आपको वो इस्तेमाल नहीं करने में पड़ेंगे, ताकि आप और मिक्स आप सोप मोल्ड्स अगर अलग अलग डिजाइन के आप इस्तेमाल करते हो, तो उससे आपका बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप मिनिमम कम से कम टाइम में अलग अलग शेप्स में अलग अलग क्वांटिटी के अलग अलग रेट्स के आप सोप्स जो है वो आप बना सकते हो, और इससे बेनिफिट आपका होगा कि आपका जो सोप मेकिंग का प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ेगा, और साथ ही साथ में आपका बिजनेस जो है वो भी बढ़ेगा। तो उससे आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और एंड ऑफ द डे हम जो भी काम करते हैं वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए करते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि बिजनेस करते वक्त सोप मेकिंग ये एक सिर्फ एक प्रोडक्ट है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप अच्छे से एज एन बिंग एंटरप्रेन्योर आप सोचोगे, तो आप मिनिमम कॉस्टिंग में, मिनिमम रिसोर्सेस में मैक्सिमम बेनिफिट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो उससे आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कहलाते हो। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपके इसमें बिजनेस में करनी है, और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है आपको जनरेट करना है। आगे देखते हैं कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी बिजनेस में, वो होती है सैम्पलिंग करना। तो हम सोप्स में भी जो है वो सैम्पलिंग कर सकते हैं, ताकि हमें अलग अलग काफ़ी सारे ऑर्डर्स जो है हमें मिल सकते हैं। और ये सैम्पलिंग हमें कैसे करना है, ये सबसे ध्यान में रखने में, हमेशा कई लोग होते हैं कि वो सैंपल्स तैयार करते हैं और किसी को भी बांट देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। आप जब भी आप सोप मेकिंग करोगे और उसके आप सैंपल्स तैयार करोगे, तो आपको उन्हें, जैसे डॉक्टर्स है, आपको उन्हें सैंपल्स देना है, क्योंकि उनके पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं। तो उनको वो रेफर कर सकते हैं, जैसे स्किन प्रॉब्लम वगैरह है, एक्जिमा है, सोराइसिस है वगैरह। तो ऐसे अलग अलग डिसीजेस के लिए सोप्स की ज़रूरत होती है, तो आप डॉक्टर्स लोगों को आप सैंपल दे सकते हो। सेकेंडली, आप रेस्टोरेंट्स है, जो होटल्स है, आप उन्हें सैंपल्स आप दे सकते हो। थर्ड, आप जैसे जो बड़े स्टॉकिस्ट होते हैं, बड़े व्यापारी होते हैं, जिनसे आपको डायरेक्टली ऑर्डर मिल सकता है, होलसेलर्स है, आप उन्हें आप सैंपल्स दे सकते हो। तो ऐसे ही लोगों को आपको सैंपल देना है जिनसे आपको बिजनेस जनरेट हो सकता है। किसी कहीं पर भी आपको सैम्पलिंग नहीं करनी है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई भी सोप फ्री ऑफ कॉस्ट, सैम्पलिंग करना मतलब वो जो सोप होता है उसे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही बांटना होता है। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट सामने वाले के लिए होता है, लेकिन हमारे लिए उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और मेहनत भी इन्वॉल्व होती है। तो अगर हम छोटा से छोटा, अगर 20 से 25 ग्राम का भी अगर सोप पकड़ते हैं, और उसमें मेहनत और रॉ मटेरियल वगैरह सारी चीज़ों का भी अगर हम ध्यान रखते हैं, तो कम से कम हम एक 5 से 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा आ जाता है। तो अगर हम 100 भी अगर सैंपल के तरीके से हम बांटते हैं, तो कम से कम 500 से 1000 रुपए जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट वहां पर लग जाता है, और उसके कोई एश्योरिटी नहीं होती कि उसके अगेंस्ट में हमें कोई ऑर्डर मिले। तो अगर आपको ऑर्डर चाहिए, तो आपको ऐसे ही लोगों को सैम्पलिंग करना होगा जिनसे आपको ऑर्डर जो है वो जनरेट हो सकता है। अब देखते हैं कि सैम्पलिंग किस तरीके से करना है। अब नॉर्मली जो सोप्स का इस्तेमाल होता है वो नहाने के लिए या सब क्लीनिंग के लिए वगैरह इसके लिए इस्तेमाल होता है। और वो जो सोप होते हैं उनकी जो साइज होती है वो कम से कम होती है 80 से 100 ग्राम का सोप होता है, या 120 125 ग्राम के भी सोप होते हैं। अगर इतने बड़े क्वांटिटी में अगर आप सोप का जो है वो सैंपल करोगे, तो आपकी बहुत सारी कॉस्ट उसमें लग जाएगी। तो इसके लिए अब आपको एक चीज़ करनी है कि आपको सैंपलिंग के लिए अगर सोप्स बनाने हैं, तो आपको ये छोटे साइज में सोप बनाने हैं, जैसे 20 या 25 ग्राम, इससे ज़्यादा आपको वेट के सोप नहीं बनाने हैं।
तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे देखिए एक मैंने एक मोल्ड डाला हुआ है। तो ये इस तरीके का जो सिलिकॉन मोल्ड है, इसमें एक एक देखिए छोटी छोटी कैविटीज है। तो एक 20 से 25 ग्राम का सोप जो है इस सोप मोल्ड में आप बना सकते हो। और सैम्पलिंग करते वक्त ध्यान में रखना है कि ये आपको ये जो सोप है ये स्क्वायर है या राउंडेड शेप वगैरह है या ओवल शेप है, ऐसे नॉर्मल शेप्स के जो है सैम्पलिंग आपको करने हैं। और आप अगर एक अच्छा सा एक बुकलेट आप तैयार कर लेते हो, एक डिजाइनर आप एक पीडीएफ फाइल तैयार कर लीजिए, उसमें अलग अलग जो वैरायटी के साइजेस है, तो उसके जो शेप्स वगैरह है, तो उसका आप एक पीडीएफ बुकलेट आप तैयार कर लीजिए। और आप जो स्टॉकिस्ट है, डॉक्टर्स है, या फिर और भी जो अलग अलग होलसेलर्स वगैरह है, आप उनको दिखा सकते हैं कि हम इस तरीके का हम अलग अलग साइजेस शेप्स में हम सोप्स बनाते हैं। और एक छोटा एक सैंपल जो से ये जैसे स्क्वायर शेप में है या रेक्टेंगुलर में है, तो वो सैंपल सोप जो है आप उन्हें दे सकते हो, ताकि वो भी इस्तेमाल कर सके और आपके प्रोडक्ट का जो है वो एक्सपीरियंस ले सके। तो इस तरीके से ये छोटा 20 से 25 ग्राम में साइज में या शेप में आपको सोप बनाना है। तो इससे आपकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, और सैम्पलिंग भी आप आसानी से कर सकते हो, ताकि इसमें जो कॉस्टिंग इन्वॉल्वमेंट होती है उसे हम कर सकते हैं। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, देखिए हमें जो हमारे दिमाग में होता है कि नॉर्मली कि सोप का इस्तेमाल जो होता है वो सिर्फ नहाने के लिए होता है या फिर हाथ धोने के लिए वगैरह, इस तरीके से। लेकिन सोप्स के और भी कई सारे इम्पोर्टेंस है, और भी कई सारे एप्लीकेशंस है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में सोप दिया जाता है, तो यहाँ से भी आपको बिजनेस जो है वो जनरेट हो सकता है। जो जहाँ पर लॉजिंग बोर्डिंग वगैरह का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है तो होटल्स में भी आपको वहाँ से भी बिजनेस जो है वो जनरेट हो सकता है। उसके बाद जो है शेविंग किट्स जो है, तो अलग अलग शेविंग किट्स बनती है। तो आप अगर ये 20 से 25 ग्राम के ऐसे छोटे सोप्स आप बनाते हो, तो ये शेविंग किट के लिए बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। तो आप शेविंग किट के लिए भी आप इस तरीके से छोटे छोटे शेविंग किट भी आप तैयार करके आप उन सोप्स को आप बेच सकते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ नहाने के लिए वगैरह ही सोप आपको बेचना है। उसके बाद देखिए ट्रैवल बैग जो है, तो नॉर्मली ट्रैवलिंग वगैरह करने के लिए भी जो छोटे सोप्स होते हैं, तो आप इन छोटे साइजेस के सोप्स जो है उनका आप ट्रैवल किट बनाकर भी आप उसमें दे सकते हो। उसके बाद जो है इसका इस्तेमाल जो है ये जो कपड़े वगैरह होते हैं, जो एक स्टोर मतलब यहाँ पर हम जैसे जो अलग अलग अलमारी में वगैरह रखे हुए कपड़े होते हैं, तो उनको भी जो है फ्रेशन करने के लिए, उनको एक खुशबू उनको रहने के लिए, क्योंकि कई बार जो होता है कपड़े जो है अलमारी में ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, तो उनको थोड़ी सी एक अलग सी उन्हें अलग से एक बदबू जैसी एक लग जाती है, या फिर उनका थोड़ा बास आते हैं। तो उस बास को निकालने के लिए, उस जो दुर्गंध है उसे निकालने के लिए, तो हम सोप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे एक छोटे से हम एक बैग जो होता है, वोवन बैग होता है, तो उस छोटे से वोवन बैग में अगर हम ये छोटे सैंपल पीस जो है वो हम रखेंगे, तो उसमें ये आसानी से ये कपड़ों को जो है एक अच्छी सुगंध देता है, अच्छी खुशबू देता है। तो उससे कपड़ों को एक अच्छी सुगंध आती है, वो जो दुर्गंध होती है वो निकल जाती है। अगेन हम इसका इस्तेमाल जो है वो कार वॉश के लिए कर सकते हैं, बाइक वॉशिंग के लिए कर सकते हैं। तो जितने भी कार वॉशिंग सेंटर है, बाइक वॉशिंग सेंटर है, तो ये सभी आपके कस्टमर्स बन सकते हैं। आप उन्हें भी जो है इन सोप्स का जो है सप्लाई जो है कर सकते हो। जैसे होटल्स एंड रेस्टोरेंट में कर सकते हो, वैसे कार वॉशिंग सेंटर्स में वगैरह कर सकते हो। शेविंग में जैसे है, तो जैसे अलग अलग सलून्स है, ब्यूटी पार्लर्स है, तो आप वहाँ पर इन्हें सोप्स को जो है वो सप्लाई कर सकते हो। ट्रैवल बैग्स वगैरह किट बना के आप ट्रैवल किट में आप सोप्स को जो है आप सेल कर सकते हो। एंड अगेन एयर फ्रेशनर, एज ए एयर फ्रेशनर भी सोप्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ड्रॉवर्स वगैरह है, तो उसमें रखने के लिए सोप का इस्तेमाल किया कर सकते हैं। सूटकेसेस में रखने के लिए सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके कार्स में जो है, तो कार्स में एज ए कार फ्रेशनर करके भी आप सोप्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जितने भी गैरेजेस वगैरह है, या जहाँ पर जो कार की एक्सेसरीज सेल होती है, तो ये भी सब आपके कस्टमर्स जो है वो बन सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ किराना शॉप में ही आप सोप रख कर आप वहाँ से बेच सकते हो, या घर से ही आप सोप बेच सकते हो। तो ये काफ़ी सारे ये ऐसे अलग अलग बिजनेसेस है जिसमें सोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका आपका एक बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। अब एक चीज़ सिंपली यहाँ पर ध्यान रखनी है कि देखिए, ये जो सभी बिजनेसेस है यहाँ पर जो सोप्स का इस्तेमाल होगा, तो उसके लिए खुशबू जो है ये बहुत ही एक प्राइम पॉइंट होता है। तो ऐसे सोप्स बनाने के लिए आपको जो है वो इसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसेंशियल ऑयल की जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा दिन तक चलती है, और उसकी खुशबू का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर एरोमा ऑयल जैसे जो फ्रेग्रेंस होता है, जो जैसे हम परफ्यूम्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं या स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, तो आप देख सकते हैं, आपको वो एक्सपीरियंस आया होगा, अगर आप परफ्यूम स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो 1-2 घंटे बाद वो उड़ जाता है, या 3-4 घंटे बाद वो उड़ जाता है। लेकिन इसेंशियल ऑयल जो होता है,
तो उसकी जो एक टाइमिंग है, वो एक खुशबू आने का जो समय रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए आप ये सभी जो है होटल्स रेस्टोरेंट्स के लिए या शेविंग किट के लिए या ट्रैवल बैग्स के लिए या फ्रेशन जो क्लोथ्स जो है उन्हें फ्रेशन करने के लिए या कार वॉश में या फिर ड्रॉवर्स में सूटकेसेस या कार परफ्यूम में एयर एज एयर फ्रेशनर आप ये सभी अगर प्रोडक्ट आप बनाते हो सोप्स के इसमें, तो इसमें आप इसेंशियल ऑयल के सोप इस्तेमाल कीजिए ताकि इसके जो खुशबू है वो काफ़ी ज़्यादा देर तक चले। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि मोल्ड और सोप का जो कॉस्टिंग होता है तो उसका क्या रिलेशनशिप होता है। सबसे पहली चीज हमें समझनी है कि जैसे जितना मोल्ड का साइज जो है, मोल्ड की जो कैविटी होती है मतलब सोप की जो कैविटी होती है वो जितनी छोटी होती है उतना जो कॉस्ट जो है सोप का वो छोटा होते जाता है या कम होते जाता है, मतलब 5 रुपए 10 रुपए से लेके और जैसे थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जैसे कैविटी थोड़ी बड़ी होती है सोप का वजन बढ़ जाता है तो उससे सोप का जो कॉस्टिंग है वो बड़ा हो जाता है, 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए इस तरीके से वो बड़ा हो जाता है। सेकेंड और चीज़ यहाँ पे आपको देखनी है कि जितने साइजेज जो है अलग अलग, तो उसमें भी आपका अगर उसका शेप अलग अलग है तो उसकी भी कॉस्टिंग जो है वो अलग अलग होती है। नॉर्मली जो शेप्स इस्तेमाल होते हैं वो स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, ओवल होता है। तो ये सभी जो शेप्स होते हैं या राउंडेड होता है तो ये नॉर्मल शेप्स है, तो इन नॉर्मल शेप्स की जो वैल्यू होती है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर आप डिजाइनर सोप्स का इस्तेमाल करोगे जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये टॉयज वगैरह है, टॉय शेप्स में है, ये अलग अलग जो है वो डॉल वगैरह है उसके शेप्स में वगैरह है, यहाँ पे देखिए ये भी डॉल शेप्स में वगैरह है। ये तो ये जो एक डिजाइनर सोप्स होते हैं तो उसकी शेप्स की वजह से उस सोप की जो है कॉस्टिंग वो ज्यादा मिलती है आपको, तो 2 पैसे ज्यादा मिलते हैं उसमें, प्रॉफिट आपको ज्यादा मिलता है। तो आपको ये सब डिसाइड करना होता है कि जैसे कौन से कितने साइज का सोप अगर आपको इस्तेमाल करना है या कौन से शेप का आपको सोप इस्तेमाल करना है। तो आपका कस्टमर बेस कौन सा है, आप नॉर्मल अगर मार्केट में आपको सोप बेचना है तो आप रेक्टेंगल, ओवल, राउंड वगैरह जो है तो ये शेप्स आप इस्तेमाल कीजिए, और किसी को स्पेशल ऑर्डर देना है या कॉर्पोरेट ऑर्डर्स भी मिलते हैं, आप कॉर्पोरेट गिफ्टिंग ये जो है ये बहुत ही एक अच्छा एक टूल किट है आपको सोप को सेल करने के लिए। आप जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो उनके एम्प्लॉयज को या फिर उनके कस्टमर्स को वो कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते हैं, तो उसके लिए कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए अगर आप ये जो सभी अलग अलग ये शेप्स जो है डिजाइनर शेप्स वगैरह के अगर आप एक ऐसा किट बना लोगे तो और वो गिफ्ट किट जो है आप उनको दे सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ होता है। तो इसी वजह से उनकी कंपनी का जो है उनके कंपनी के ब्रांडिंग आप कर कर वो किट को आप उन्हें दे सकते हो, तो इससे उनके कंपनी का भी जो नाम है उनके कस्टमर्स तक जाता है, तो उन्हें भी जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए उसका इस्तेमाल होता है या फिर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के लिए जो है उसका इस्तेमाल वो करते हैं अलग अलग तरीके के गिफ्ट्स देकर। तो आपको इन सोप मोल्ड्स का जो है वो इस्तेमाल आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो डिजाइनर सोप जो होते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, उसका कॉस्ट आपको 2 पैसे ज्यादा मिलते हैं, उसका प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल जो प्लेन स्क्वायर या रेक्टेंगुलर या सर्कुलर या ओवल शेप के सोप बेस जो होते हैं उसके कंपैरिजन में। तो आपको जिस तरीके का कस्टमर बेस है उस तरीके से आप जो है शेप सोप मोल्ड जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और खास करके जो टॉय शेप्स मैंने कहा या ज्वेलरी शेप में वगैरह कुछ सोप्स आते हैं तो ये सब थोड़े से प्रीमियम ग्रेड में आते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके जो सोप्स है वो 100 रुपए में भी बिक सकते हैं। तो ये काफी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बच्चों को ये थोड़ा अट्रैक्शन होता है, उन्हें काफी अच्छा चीज लगता है, तो उन्हें टॉय वगैरह बहुत सारे पसंद होते हैं, तो पेरेंट्स भी उनको सोप्स वगैरह उस तरीके के जो जैसे डॉल्स वगैरह थे वो लेके देते हैं। तो ये थोड़ा जो है एक आपको प्रीमियम ग्रेड का एक प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है आपको इसमें मिल जाता है, तो ये काफ़ी एक अच्छा बेनिफिट जो है आपको ये जो टॉय साइज के या टॉय शेप्स वगैरह के जो सोप्स होते हैं आप उन्हें बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करनी है सबसे इम्पोर्टेंट कि जो सोप मोल्ड होता है तो उस सोप मोल्ड के साथ साथ आपने उसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया है उसके ऊपर भी कॉस्ट जो है वो डिपेंड होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक एक बिल्ली का ये एक शेप है, यहाँ पे ये सोप बनाया गया है। अब ये जो सोप है इसे अ, अगर आप एरोमा ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हो फ्रेग्रेंस में तो उसकी जो कॉस्टिंग होगी, और अगर इस एरोमा ऑयल की जगह अगर आप इसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हो उसकी जो कॉस्टिंग होगी, तो उन दोनों के कॉस्टिंग में डिफरेंस होता है क्योंकि इसेंशियल ऑयल थोड़ा महंगा होता है तो उसकी रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। तो मान लीजिए कि एक एग्जांपल एरोमा ऑयल का इस्तेमाल करके, एरोमा फ्रेग्रेंसेस का इस्तेमाल करके इसकी कॉस्ट अगर 20 रुपए हो सकती है, तो इसेंशियल ऑयल अगर आपने इसमें इस्तेमाल किया है तो वही यही सोप जो है वो आपका 30 या 35 रुपए में आप उसे सेल कर सकते हैं। तो आपने
सोप मोल्ड भी तो एक पार्ट है, लेकिन सोप मोल्ड के साथ साथ आपने उसमें कौन से रॉ मटेरियल आपने इस्तेमाल किए है, कितने कॉस्टिंग के रॉ मटेरियल आपने उसमें इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर भी सोप का जो कॉस्टिंग है वो डिपेंडेंट होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ सिमिलर साइज या शेप से ही कॉस्ट बदलती है, तो रॉ मटेरियल के इस्तेमाल से भी जो कॉस्ट है वो चेंज होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर सेम साइज के भी अगर दो शेप्स है अगर आपने बनाए, लेकिन उसमें अगर रॉ मटेरियल का डिफरेंस है, तो उसकी कुछ सोप की जो कॉस्टिंग है वो बदल जाती है। तो इस तरीके से आपको ये सारा जो शेप्स है या फिर उसका जो रॉ मटेरियल है उसका आपको ध्यान में रखना है। तो काफ़ी अलग अलग साइजेस है, शेप्स में भी आपको ये सोप जो है, डिज़ाइनर सोप जो है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारे अलग अलग बिजनेस आइडियाज़ भी बताए हैं सोप मेकिंग के। आप किस तरीके से होटल्स वगैरह है, रेस्टोरेंट्स है, गैरेजेस है, सलून्स है, उसके बाद ब्यूटी पार्लर्स वगैरह है। तो ऐसे काफ़ी सारी जगह पर आप जो है सोप जो है वो सेल कर सकते हो। किराना जो शॉप्स होती है या सुपरमार्केट वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर आप नहाने के वगैरह एप्लीकेशन के सोप्स आप वहाँ पर बेच सकते हो। तो काफ़ी सारे आपको एक बिजनेस आइडिया इसमें मैंने दी है, तो आप इन बिजनेस आइडियाज़ का आप इस्तेमाल कीजिए, और अलग अलग आपको कौन से बिजनेस के लिए आपको सोप बनाना है, तो इस तरीके से आपको सोप मोल्ड का सिलेक्शन करना है, और सोप का जो रॉ मटेरियल आप इस्तेमाल करने वाले हो, तो उसका सिलेक्शन जो है आपको करना है। इस वीडियो में अगर कुछ पॉइंट आपको समझ में नहीं आए, तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, ताकि आपको जो सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो सके। एंड आप इस वीडियो को आप 2-3 बार रिपीट कीजिए, ताकि आपको ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।